बिजनेसमैन के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभियान में कार्य करते हुए हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसका बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी गलतियां अज्ञानता, अनुभव की कमी या गलत फहमी की वजह से हो सकती है। गलती किसी भी वजह से हो, उससे उसके नुकसान में कोई कमी नहीं आती है। इसलिए आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है जो आपको कभी भी नहीं करनी है। आइए जानते हैं वो क्या है जो कभी नहीं करना है। पहला, उधार, लेन देन या कर्जा। ऐसा करने से संबंध खराब होना, आर्थिक नुकसान, सक्रिय न रहना, ऐसे कई दुष्परिणाम देखे गए हैं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं है कि उधार लेन देन से कार्य बढ़ सकता है, बल्कि इससे कार्य कम ही होता है। इसलिए इसे पूरी तरह गांठ बांधकर नियम बना लें कि कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, एक साथ जरूरत से ज्यादा उत्पादों की खरीदी। किसी भी लक्ष्य पूर्ति के लिए एक साथ जरूरत से ज्यादा उत्पाद न तो स्वयं को कभी खरीदने हैं व न ही अपने किसी साथी से ऐसा करवाना है। लक्ष्य पूर्ति के लाभ से कितने गुना नुकसान इस गतिविधि से हो जाता है। उस प्रोडक्ट के प्रति व उस काम के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। डंप पड़ा हुआ उत्पाद कभी भी प्रेरणा का कारण नहीं बन सकता है। यदि लक्ष्य पूरा करना ही है तो उस प्रोडक्ट के बारे में सही सीखते हुए उसकी शेयरिंग बढ़ाकर पूरा करें तो ही वह लक्ष्य पूर्ति लाभदायक होगी। कोई भी लक्ष्य इसलिए दिया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट या गतिविधि के बारे में अच्छा सीखें व अभ्यास करें, ताकि भविष्य में हमेशा के लिए वह गतिविधि आप अच्छे से करते रहें। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तीसरा, कम दरों में उत्पाद शेयर करना। निर्धारित दरों से कम दरों में उत्पाद शेयर करके यदि आप यह समझ रहे हैं कि इससे ज्यादा उत्पाद शेयर हो जाएगा या किसी और के साथ जुड़े यूजर को आप छीन लेंगे, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी भी है व एक अनैतिक कार्य भी है। जहां उत्पाद की कीमतें फिक्स होती हैं, वहां उपभोक्ताओं का विश्वास अर्जित होता है। जैसे ही उपभोक्ता को पता चलता है कि इसमें कमी भी हो सकती है, वैसे ही उसका विश्वास टूट जाता है। धीरे धीरे उस क्षेत्र से उस उत्पाद का चलन ही समाप्त हो जाता है। और यदि दो एसोसिएट बायर आपस में प्रतिस्पर्धा में उतर गए तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। यदि आपको प्रोडक्ट शेयरिंग बढ़ानी है तो प्रोडक्ट ज्ञान बढ़ावें व उसके बारे में अच्छे से बताने का अभ्यास करें। आरसीएम के उत्पादों में इतनी गुणवत्ता है कि आपका कार्य आसानी से होगा। कोई यूजर किसी और से ले रहा है तो उसको बिल्कुल भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करें। यदि आप में क्षमता है तो यहाँ यूजर्स की कोई कमी नहीं है। चौथा, गलत तरीके से किसी एक माह में ग्रोथ लाना। यदि ग्रोथ के लिए अस्थायी व गलत तरीकों जैसे जरूरत से ज्यादा खरीदी, उधार लेन देन, कम दरों पर प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रलोभन देकर लक्ष्य पूर्ति करवाना आदि का इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत ही नुकसानदायक है। ग्रोथ एक महीने लाने से कुछ भी नहीं होगा। एक बार ग्रोथ आकर पुनः नीचे जाता है और वह भी लगातार नीचे जाता है, इसका मतलब यही है कि कुछ गलत तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे तरीकों से बचना बहुत आवश्यक है। यदि कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो आप भी उसको देखकर वह गलत तरीका मत अपनाइए, इससे भविष्य नहीं बन पाएगा। ग्रोथ का तरीका ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा व मूल्य आधारित हो, वह भविष्य में ग्रोथ का कारण बने, तभी भविष्य उज्जवल हो पाएगा। पांचवा, दबाव से ज्वाइनिंग करवाना। कभी भी किसी को दबाव में ज्वाइनिंग नहीं करवाना है। इससे अच्छा है उसको प्रोडक्ट यूजर बनाने का प्रयास करें। यदि आपने किसी को उसकी बिना इच्छा के दबाव से ज्वाइनिंग करवा दी तो उसके सक्रिय होने के या प्रोडक्ट यूज करने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। वह भविष्य में आपसे इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहेगा। उल्टा आपके संबंधों में भी कमी आ सकती है। छठा, एक से ज्यादा जगह ज्वाइनिंग लेना। यह नियमानुसार भी सही नहीं है व सफलता के लिए भी सही नहीं है। आप या आपके परिवार के सदस्यों के नाम से अलग अलग जगह ज्वाइनिंग लेकर यह इंतजार करना कि जहां अच्छा दिखेगा वहां काम करेंगे, यह सोच ही मूल रूप से गलत है। यह सफल होने की तैयारी नहीं है। इन विचारों में भटकते ही रह जाएंगे। अक्सर ऐसा करने वाले लोग सारा समय इस भटकाव में ही खराब कर देते हैं और अपनी सफलता के लिए
कोई तैयारी ही नहीं कर पाते हैं। सफलता किसी और के भरोसे नहीं आती है। सफलता के लिए स्वयं की तैयारी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफल या असफल दोनों के पीछे कारण कोई और नहीं हो सकता है। 7वां, किसी ज्वाइन किए हुए एसोसिएट बायर को अपने साथ आने के लिए गुमराह करना। जो एसोसिएट बायर किसी और के समूह में ज्वाइन है, उसको अपने समूह में आने के लिए गुमराह करने के लिए कभी सोचना भी नहीं है। यह अनैतिक है, यह नियमानुसार भी गलत है, वह सफलता के लिए भी सही नहीं है। जो दूसरी टीम से आपकी टीम में आ सकता है, वह आपकी टीम से दूसरी टीम में भी जा सकता है। जब आपको काम ही करना है, वह किसी को समझाना ही है, तो नए लोगों की कोई कमी थोड़े ही है। अपने समय व श्रम को सार्थक जगह पर खर्च करें तो सफलता मिलेगी। 8वां, किसी से संबंध विच्छेद करना। कोई भी परिस्थिति हो, कभी किसी से संबंध विच्छेद नहीं करें। हाँ, संबंधों को परिस्थिति के अनुसार मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतया संबंध विच्छेद कभी न करें। स्थितियां ठीक भी हो सकती है, कोई भ्रांति या गलतफहमी बाद में दूर हो सकती है, गलतियों को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह सब तभी संभव है जब संबंध बने रहें व बातचीत के रास्ते खुले रहें। संबंध हमारी पूंजी है, इसे कभी खोना नहीं चाहिए। 9वां, खर्चे करके ग्रोथ लाना। ग्रोथ के लिए अनावश्यक इतने खर्चे कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हम पर वह आर्थिक भार बन जाए। सिस्टम पर चलते हुए, सीखते हुए, टीम के साथ संबंध रखते हुए सही तरीकों से ग्रोथ लाने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। 10वां, बिलिंग के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करना। बिलिंग जितनी जल्दी होगी उतनी ही लाभदायक होगी। सभी साथी समय पर बिलिंग करते रहेंगे तो वॉल्यूम दिखेगा, और जब वॉल्यूम दिखेगा तो सब अपना बेहतर लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। पूरी टीम यदि इसका पालन करेगी तो अकेला वह कारण भी आपका लक्ष्य बड़ा करने में मदद करेगा। इसके अलावा आखिरी समय में हड़बड़ाहट में काम करना अनेक तरह की परेशानियों को जन्म देता है। बहुत सारे साथियों का कंसिस्टेंसी का लक्ष्य छूट जाता है। 11वां, कंपनी के बिना स्वीकृति अपनी ओर से ऑफर देना। इस तरह के ऑफर बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इसलिए यदि कुछ करना है तो कंपनी से लिखित में स्वीकृति लें। यदि कंपनी स्वीकृति नहीं दे रही है, यानी वह ऑफर आपको नहीं देना है। 12वां, जेब से पैसा लगाकर आरसीएम करना। आरसीएम सिस्टम में न तो यह प्रावधान है और न ही इसकी आवश्यकता है। यदि आप धन का निवेश इसमें कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। पहले आप अपने समूह का विस्तार स्थानीय स्तर पर करें। जब आपकी आय बढ़ जाती है, समूह बहुत बड़ा हो जाता है, तब आप अपनी आय का कुछ हिस्सा यात्रा में खर्च कर सकते हैं। 13वां, वर्तमान कार्य छोड़ देना। आरसीएम पार्ट टाइम में किए जाने वाला कार्य है, इसलिए आपके वर्तमान कार्य को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना समय आपको मिलता है उसके अनुसार अपनी गतिविधियों को नियोजित किया जा सकता है। आरसीएम में कार्यरत कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने पार्ट टाइम कार्य करते हुए अच्छी सफलता हासिल की है। 14वां, प्रलोभन देकर टारगेट पूरे करवाना। अपनी टीम के साथियों को कोई आर्थिक प्रलोभन देकर टारगेट पूरे करने के लिए प्रेरित करना बहुत गलत कदम है। इससे उनकी आदत खराब हो जाती है। वह अभियान के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी का भाव नहीं आता है। भविष्य में ऐसा प्रलोभन नहीं मिलने पर सीनियर साथी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। सीनियर साथी आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान उठाता है। इस प्रकार इससे फायदा किसी का कुछ नहीं होता है, सबका नुकसान ही नुकसान होता है। 15वां, आय या परिणामों को बढ़ाकर बताना। अपने परिणाम या आय कभी भी गलत नहीं बतावें। वास्तविकता सामने आने पर आपकी छवि खराब होती है। वह भविष्य में आपकी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। सत्य को जिंदा हमेशा रखा जा सकता है, लेकिन झूठ को ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रखा जा सकता है। आरसीएम एक मूल्य आधारित कार्य है, इसकी वह स्वयं की छवि को कभी खराब नहीं करना चाहिए। 16वां, सक्रियता में निरंतरता नहीं रखना। 1-2 महीनों में सक्रिय हो जाना व बाकी महीनों में सक्रियता में कमी कर देना या निष्क्रिय हो जाना, यह आदत कभी भी सफलता के लिए सही नहीं है। सक्रियता में निरंतरता बहुत जरूरी है, तभी सफलता हासिल हो सकती है व निरंतर ग्रोथ आ सकती है।
17वां, सीनियर की गलत बात मानना। सीनियर की बात मानने की शिक्षा दी जाती है, वह यह सही भी है। सीनियर की सभी सिस्टम आधारित बातें जरूर माननी चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। लेकिन सीनियर ऐसी कोई बात कह रहा है जो सिस्टम के विपरीत है या मूल्य आधारित नहीं है, तो वह बात कभी भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीनियर के कह देने से गलत का नुकसान कम नहीं हो सकता है। सबका आदर करना एक अलग बात है, लेकिन आदर करने का मतलब विवेकहीन होना नहीं है। 18वां, अपमानजनक या कटु शब्दों का उपयोग। अपनी भाषा को हमेशा गरिमामय रखें। विनम्रता, मधुरता, आदर भाव बनाए रखें। इनका बड़ा लाभ मिलता है। किसी भी स्थिति में अपमानजनक या कटु शब्दों का उपयोग न करें। संबंध बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन एक गलत शब्द उस मेहनत को खराब कर सकता है। आदतों को बदलने का अभ्यास। पुस्तक में से लोक व्यवहार संबंधी आदतों का अध्ययन व अभ्यास करें। 19वां, आलोचना व शिकायत आदि को सार्वजनिक न करें। कोई ऐसी बात है तो उसको सबके सामने कभी न करें। अकेले में इस तरीके से बात करें कि उसका विपरीत परिणाम न जावे। 20वां, टारगेट पूरा होते ही खरीद रोक देना। खरीद का मासिक टारगेट न्यूनतम इसलिए निर्धारित किया जाता है ताकि उससे कम खरीद न हो, लेकिन टारगेट पूरा होने के पश्चात भी आपके पास खरीद करने के अवसर है तो खरीद को रोकना नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा हो सके उतना करते रहना है। टारगेट तो भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम अपने ही कार्य को इस तरह रोकेंगे तो हम बहुत सारी संभावनाओं को खो देंगे। हम अपनी क्षमता को कभी बढ़ा ही नहीं पाएंगे। यदि हमारी पूरी टीम इसी तरह रोकेगी तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। आज के सत्र में हमने कभी ना करने वाली बातों को समझा। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है।